ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं स्नीजिंग या बार बार छींक आना, जब जुकाम हो जाता है तो बार बार छींकें आती है, धसक बनता है, माथा भारी रहता है, श्वास नली और भोजन नली में सूजन आ जाता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस भी पनप सकते हैं, खासकर जिनके फेफड़ों में कफ है। आंखें लाल हो जाती है, नाक में सोरिंग होता है, गले में भी सोरिंग होता है, नाक पूरा ऐसे लगता है कि सूज गया हो, कान भी दर्द हो सकता है या उसमें चींटियाँ सी बजती है, चलती है। तो इसका क्या उपचार हो, मुझसे पूछा गया है और कई क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके और मैं इसका समाधान दिखाता हूँ। जितनी मेरी समझ है मैं उसके अनुसार बात करूँगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल और सामान्य सा इलाज जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। देखिए, यह जब मौसम चेंज होता है तो ऐसा होता है कि अगले मौसम के लिए शरीर अपने आप को तैयार करता है। जैसे गर्मी से अब ठंडी आ रही है तो बॉडी अपने आप को नेचुरल एटमॉस्फेयर में ढाल रही होती है, तो जो फालतू कफ है वह निष्कासित करती है। इस बीच में क्या होता है, वो नॉर्मल निष्कासन करती है, लेकिन कई बार क्या होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और इसी बीच कहीं ठंडा बर्फ का पानी पी लिया या कहीं मीठा खा के रसगुल्ले खा लिए, फिर लोगों ने पानी पी लिया, या कहीं ठंडी हवा छाती में लग गई, सुबह जल्दी उठ गए, डेली आदत नहीं है, या धूप का प्रकाश नहीं ले पाए हफ्ता 10 दिन लगातार, एसी में कहीं बैठ गए लंबे समय तक, या कुछ खान पान में गड़बड़ियाँ हो गई, ठंडी चीज़ें खा ली, आइसक्रीम खा ली, बर्फ़ खा ली इत्यादि कई गड़बड़ियाँ होती है। या फिर रात में अचानक सो रहे हैं, रजाई हटाए और दौड़ पड़े बाथरूम की तरफ, तो अचानक जो तापमान में परिवर्तन होता है ना, सो रहे हैं तो लगभग 37 से 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा या 35 से 40 होगा, और अचानक उठे तो इकट्ठे 10 डिग्री टेम्परेचर में आप दौड़ पड़े, तो ये तापमान का बदलाव हुआ, इसकी वजह से हो जाता है। अब इसका उपचार क्या करना है? 3 दिन में नॉर्मली ये ठीक हो जाता है। यदि फेफड़े में कफ है या गंदगी है, टॉक्सिटी है, आपके मस्तिष्क के इनर लेयर में टॉक्सिटी है, ठीक हो जाता है। पहली बात तो 3 दिन के लिए फास्ट कर सके बहुत अच्छा, किसी भी रूप में भोजन ना करें, और फास्ट नहीं कर सकते तो फल, सब्जी, सलाद, सूप, जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस इत्यादि पे रहें। किसी प्रकार का रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, घी, चाय, कॉफी, मैदा, बिस्किट, मिठाई, बर्फी तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो शरीर में एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए जब उससे लड़ रहा होता है इन्फेक्शन से, दूसरी तरफ भोजन डालने से भोजन को पचाने में भी शरीर की शक्तियाँ नष्ट होगी, तो एक शरीर को जब डबल काम करना पड़ेगा तो खून कम पड़ेगा, अस्त व्यस्त होगा, तो आपका रोग लंबा खिंच जाएगा। फिर बाद में यही लंबे समय के जुकाम बन सकता है, अस्थमा बन सकता है, टीबी बन सकता है, क्षय रोग बन सकता है, श्वास नली का कोई और रोग हो सकता है। तो लंबे किसी रोग को लंबा ना होने दें, थोड़े परहेज में उसको ठीक करें। इसके अलावा लौंग, काली मिर्च, अदरक 3 रामबाण औषधि है। लौंग, काली मिर्च, अदरक। 2 और बता देता हूँ, मुलेठी और छोटी पीपर, छोटी पिपली। अगर ये दोनों में, ये 5 चीज़ों में एक ही चीज़ें लेनी है, या तो लौंग या अदरक या काली मिर्च या मुलेठी या छोटी पिपली, 5 में कोई एक लेके मुंह में चूसे। जैसे लौंग रख लिए 2 घंटे, उसको चूसा, फिर 2-3 घंटे बाद थोड़ा अदरक के टुकड़े रख लिए, ऐसा करके कुछ ना कुछ चूसते रहना ताकि इन्फेक्शन बढ़े नहीं। गुनगुना पानी पीते रहे, नींबू निचोड़ के पानी पिए, अदरक का रस मिला के पानी पिए। जिनको और कोई गर्मी वाला रोग नहीं है वही करने हैं, मैं भी सिर्फ इसकी बता रहा हूँ। कहीं पाइल्स, बवासीर हो या पेट में और कोई अल्सर वगैरह हो तो वो अदरक वगैरह नहीं लेना, ज़्यादा कोई गर्म चीज़ें नहीं लेनी। इसके अलावा ताजे फलों का रस, इस मौसम में आने वाला फल आप देख लीजिए, मौसमी संतरा है या फिर अनार है या फिर गन्ने का रस है, नारियल पानी है, वह ले सकते हैं। फ्रीज का रखा हुआ रस नहीं ले सकते, ताज़ा निकला हुआ रस ले सकते हैं। अगर घर में बनाते हैं तो जैसे मौसमी संतरा है तो उसको 10 मिनट गर्म पानी में डाल दीजिए, उसके बाद उस रस को बनाएं, गुनगुना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यदि मान लीजिए ठंडा रस आपने ले लिया तो उसकी तासीर को चेंज करने के लिए थोड़ा शहद और काली मिर्च मिला सकते हैं। 2-3 काली मिर्च को कूट के उसको मिला दीजिए, बहुत जल्दी उसका असर होगा। इसके अलावा नाक में रोज तेल डालने हैं, दिन में 3-4 बार डालने हैं, ताकि वो तेल में जो औषधीय गुण होता है वो वायरस को मार देता है। दूसरा, श्वास नली को खोल के रखता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन और खून की कमी नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, स्टीम लें, मुंह पे भाप ले सकते हैं, धूप सेवन कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट रीढ़ के ऊपर सेवन कर सकते हैं। और आप सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छा ये हॉट फुट बाथ करें, गर्म पानी में पैर डुबा के 20-25 मिनट, हॉट फुट बाथ कहते हैं इसको। जैसे गर्म पानी ब्लड सर्कुलेट करेगी, आपका धसक बंद हो जाएगा, छींकना बंद हो जाएगा, स्नीजिंग जो है बार बार, सोरिंग थ्रोट या नोज में जो हलचल मची हुई है नाक में, ये भी ठीक हो जाएगा। इसको मेनली आप जुकाम कह सकते हो, ये कोल्ड है और कोल्ड से कफ बनेगा, कफ से फिर नहीं ठीक होगा तो अस्थमा बन जाएगा या फिर बड़े रोग बन सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, उपवास हो गया, धूप सेवन हो गया, भाप लेना, गुनगुना पानी पीना, काली मिर्च, लौंग, तुलसी, अदरक, मुलेठी जो मैंने कहा वो चूसना, और हॉट फुट बाथ लेना, इसका रामबाण इलाज है। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, तो काढ़ा बनाइए। काढ़ा किस चीज का हो, अजवाइन, सौंफ, जीरा और उसमें तुलसी का पत्ता गिरे, अजवाइन, सौंफ, जीरा, तुलसी का पत्ता। और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसको इसमें कूट के थोड़ा सा कच्ची हल्दी डालिए और इसमें गुड़ और हल्का नींबू डाल के इसका काढ़ा पिए। टमाटर और कोई पत्ता एक लेके उसका सूप बना के पिए। जैसे एक टमाटर ले लिए और इतना सा पालक या बथुए का पत्ता ले लें और उसका सूप उबाल के उसमें थोड़ा सा चाहे तो हल्दी या थोड़ा सा अदरक या सौंठ का पाउडर या हल्दी पाउडर मिला के पी सकते हैं। गुड़, नमक मिलाएं, हल्का काला या सेंधा नमक मिला सकते हैं। बथुए का पत्ता और मेथी का पत्ता और साथ में तुलसी का पत्ता, ये तीनों पीस लें 50-60 ग्राम और उसको पीस के पानी मिला के घोल के पी लें। ये 3-4 इलाज है, इससे 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। कोई अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना कोई विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और ना कोई इसको बहुत बड़ा रोग समझना, ना कोई टेस्ट कराना है, ना कोई इंजेक्शन लगवाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। कितना भी इंजेक्शन लगवा लो, जो एक बार कफ प्रस्तुत हो गया निकलने को रुकेगा नहीं। हाँ, आप इंगेज हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूँ इसके लिए, इसलिए थोड़ा लोगों को पता नहीं चलता, कोई दवाई खाते उनको लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन 3 दिन तो ले ही लेगा और ज़्यादा बनाओ टॉक्सिसिटी तो 5-7 दिन भी ले सकता है। तो स्थिर रहे, सबसे बड़ा उपवास। यदि आपने उपवास कर लिया तो टॉक्सिसिटी बढ़ती नहीं, वहाँ से घटनी शुरू हो जाती, पहले दिन से आपको राहत मिलेगी। लेकिन यदि खाना पीना चाहते हैं, नहीं बर्दाश्त होता, बिल्कुल भूख, कमजोर हो चुके हैं, कई लोग बहुत कमजोर होते हैं, बिना खाए नहीं रह सकते, ताकत नहीं होती उनको अपने आप को रोक लेने की, संयम करने, तो फिर क्या कर सकते हैं कि ताजे फल, उबली हुई सब्जियां, सलाद, ये सब खा सकते हैं। पहले फल खा लें, फिर थोड़ी देर बाद सब्जी सलाद खा लें। इससे ज़्यादा फिर भी कुछ नहीं खा सकते। फिर भी अगर नहीं मानते तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भिगो खा लें, चना भिगो के गुड़ के साथ खा लें। इसका इलाज यही सब है और कोई इलाज नहीं है। फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे पास नेचुरोपैथी सेंटर में आइए, इलाज कराइए, ठीक हो जाता है। व्यर्थ में कोरोना का डर या कोई स्वाद सुगंध बिगड़ गया तो कोई और बड़े रोगों का कोई डर न पाले। डर से इम्यूनिटी टूटती है और उससे रोग और बड़ा हो जाता है। निर्भय आदमी, सबल आदमी कभी रोगी नहीं हो सकता। जो शक्तिशाली है वही भोग भी सकता है जीवन को, और जो शक्तिशाली है वही त्याग भी सकता है। तो अपने शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाइए। धन्यवाद। ओम जय हिंद।